नीतीश कुमार की राजनीति क्यों कमजोर होती नजर आ रही है? क्या बिहार के बदलते चुनावी गणित, गठबंधन की राजनीति और केंद्र की रणनीति ने उनकी ताकत कम कर दी? एक समय बिहार में सुशासन बाबू का दबदबा था। नीतीश कुमार का नाम ही चुनाव जीतने के लिए काफी था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। कभी राज्य की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियत रहे नीतीश कुमार धीरे धीरे हाशिए पर दिखते हैं। क्या वजह है इसकी? क्या उनकी ताकत उनसे छीन ली गई? क्या विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद नंबर 1 पार्टी न बन पाने की वजह गहरी थी? और क्या केंद्र की राजनीति, विशेषकर बीजेपी की रणनीति ने उनकी राजनीतिक कद को प्रभावित किया? 2005 में जब उन्होंने सत्ता संभाली, बिहार की जनता के मन में उम्मीदों का नया सूरज उगा था। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, स्कूलों में छात्राएं आने लगी, कानून व्यवस्था सुधरी। उनके पास मजबूत प्रशासन, साफ छवि, जनता का भरोसा और गठबंधन चलाने की क्षमता सब कुछ था। लेकिन राजनीति कभी एक जैसी नहीं रहती। 2013 का मोड़, नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया। उसके बाद 2015 में आरजेडी के साथ आए, फिर 2017 में अचानक वापस बीजेपी के साथ चले गए, फिर 2022 में दोबारा एनडीए से अलग हो गए। इस लगातार बदलते रुख ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा किया, जनता की नजरों में भरोसा कमजोर किया। यह वही समय था जब विश्लेषक कहने लगे नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जमीन खुद कमजोर कर रहे हैं। अब आते हैं उस चुनाव पर जहां सब कुछ बदल गया। जेडीयू ने अच्छा प्रदर्शन किया, नीतीश एक अनुभवी चेहरा थे, लेकिन इसके बावजूद वे सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाए। यहाँ विश्लेषकों की दो राय उभरती है। पहली राय, बीजेपी ने अपने विस्तार पर फोकस किया और जेडीयू के पारंपरिक वोट बैंक में घुसपैठ की। दूसरी राय, जेडीयू का बार बार गठबंधन बदलना युवाओं को पसंद नहीं आया और वोट बिखराव दिखे। कुल मिलाकर चुनाव के बाद यह साफ दिखा कि नंबर 1 की कुर्सी जेडीयू के हाथ से निकल गई। यही नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ कमजोर होने का पहला बड़ा संकेत था। अब सवाल, क्या वाकई नीतीश कुमार की ताकत उनसे छीन ली गई? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि केंद्र की राजनीति, बीजेपी का तेजी से बढ़ता प्रभाव, नए युवा नेतृत्व का उभरना और जेडीयू की संगठनात्मक कमजोरी, इन सब को मिलाकर नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत को सीमित कर दिया। बिहार में अब शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। कभी जो निर्णय उन्हीं की मर्जी से होते थे, आज वे परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने को मजबूर दिखते हैं। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अमित शाह की चुनावी रणनीति ने बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल दी। उनकी रणनीति 3 हिस्सों में दिखाई देती है। बीजेपी का संगठनात्मक विस्तार, जेडीयू के पारंपरिक क्षेत्रों में सीधी पकड़ बनाना, क्षेत्रीय दलों को सीमित करके बीजेपी को केंद्र में लाना। विशेषज्ञों के अनुसार इन रणनीतियों ने नीतीश कुमार की राजनीतिक शक्ति पर असर डाला। ये आरोप नहीं बल्कि राजनीतिक विश्लेषण है जो कई रिपोर्टों और वक्ताओं के नजरियों में सामने आता है। दूसरा बड़ा कारण, जमीन पर काम की गति धीमी पड़ना, शराबबंदी का उल्टा असर, युवाओं में रोजगार को लेकर नाराजगी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर रुकावट, विकास परियोजनाओं की गति घटना, इन सब ने नीतीश कुमार की छवि पर और प्रहार किया। जब जमीन कमजोर होती है तब नेता का कद भी हिल जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या उनकी राजनीति खत्म हो रही है? विश्लेषक कहते हैं हाँ, प्रभाव कम हुआ है, लेकिन राजनीति कभी खत्म नहीं होती। अनुभव, प्रशासनिक पकड़, कोर वोट बैंक और राजनीतिक संतुलन बिठाने की कला अभी भी नीतीश कुमार की बड़ी ताकत है। लेकिन इतना तो साफ है, उनका स्वर्णिम दौर पीछे छूट चुका है और नए राजनीतिक चेहरे बिहार की जमीन पर तेजी से उभर रहे हैं। तो दोस्तों, नीतीश कुमार की राजनीति कमजोर होने की वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परतों में बटी है। गठबंधन बदलने की राजनीति, युवा वोट बैंक का खिसकना, केंद्र की रणनीति और संगठन की कमजोरी, सब ने मिलकर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया। आपकी नज़र में असली वजह क्या है? नीतीश कुमार की वापसी संभव है या नहीं? कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार।